प्रणाम साथियों। आज हम ब्रह्मांड, सृष्टि, पृथ्वी, जगत के बारे में चर्चा करते हैं। जगत में सत्य ही सत्य है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, चैतन्य की ही शक्ति संसार में व्याप्त है। जगत में सच्चिदानंद ब्रह्म एक ही है। ये सच्चिदानंद ब्रह्म बहुत ही अद्वितीय है। इस जगत में केवल सतचित आनंद ही आनंद व्याप्त है, और इससे भी अलग जो चीजें दिख रही हैं, हम सोचते हैं सचित आनंद अलग है और दिखने वाली वस्तुएं अलग हैं। वास्तव में सभी वस्तुएं सच्चिदानंदमय ही हैं, सच्चिदानंद रूपी हैं। तो इस प्रकार हम भी सच्चिदानंद हैं और आप भी सच्चिदानंद ही हैं। सभी सच्चिदानंद ही हैं और सच्चिदानंद चेतना स्वरूप ब्रह्म से ही ये बुद्धि, चित्त और अहंकार भी प्रकट होता है। तो भाई बुद्धि, चित्त, अहंकार भी अलग नहीं हुआ, वो चेतनामय ही हो गया। तो गहरे अर्थों, गूढ़ अर्थों में सब एक ही हो जाते हैं। मेरा, तुम्हारा या अन्य वस्तु तो ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, किसी का अस्तित्व नहीं है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो सभी वाक्य, पद, अक्षर, जड़ पदार्थ सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है। जाने आनंदित हो जाएं। आदि मध्य अंत सत्य, कोई भी बंधन, सुख दुख, भाव, माया और प्रकृति वास्तव में ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है। तो ये सब ब्रह्म ही है। आदि अंत, वो समय से परे है। ऐसा हम जानकर ब्रह्म को समझेंगे, जानेंगे और आनंदित हो जाएंगे। शरीर में मुख, नाक, जीभ, तालू, दांत, ओंठ, मस्तक, सांस, प्रश्वास, ये सब कुछ ब्रह्ममय ही है, उसी से प्रकट होते हैं। सारी क्रियाएं, प्रक्रियाएं चेतन से ही प्रकट होती हैं। तो हमारा आपका इसमें कुछ नहीं, चाहे पसीना हो, हड्डी, मांस, रक्त, मूत्र, दूर, पासंग, पेट, मुकुट, कुछ भी हमारा नहीं है। चाहे हम हाथ पैर चलाएं, चलना फिरना, साथ लिखें, और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं चेतनमय ही हैं। तो सब उसके सिवाय कुछ है ही नहीं। कहते हैं कि दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ये ताप भी उसी से प्रकट होते हैं, उसी में विलीन होते हैं। अद्भुत चेतन संसार है। तो यहाँ ना कुछ पाने योग्य है, ना छोड़ने योग्य है, क्योंकि हमारा तो कुछ है ही नहीं। छोड़ने योग्य, ग्रहण करने योग्य, दूषित करने योग्य, पवित्र, पवित्र, मोटा, पतला, गीला, काल, देश, कुछ भी नहीं। सब उसी से प्रकटीकरण है। जब हम चेतनामय हो जाते हैं तो सब कुछ चेतनामय ही है। विचार हो, भय हो, द्वैत हो, वृक्ष हो, तिनके, पहाड़, ध्यान, सिद्धियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कुछ भी वर्ण नहीं है। सब चेतन ही चेतन है। ये मन से भेद प्रकट होते हैं, तो जातियां भी नहीं है, वो वही वही है, एक ही चेतन स्वरूप है। सब एक ही है चारों तरफ, सभी अवयवों में, जीव जंतुओं में। लोभ, मोह, मद हो, ईर्ष्या, काम, क्रोध आदि, इसके सिवाय कुछ नहीं, उसी से प्रकटीकरण होता है। उसी के रूप है और इसी में हम फंस भी जाते हैं। तो मूल तत्व चेतन से जुड़े और हम मुक्त हो जाएंगे। चाहे कोई बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, तो सब उसी में हुए, उसी से प्रकट हुए, उसी में लय हैं। तो भेद कहाँ है? सब एक ही है। चाहे खाने की चीजें हों, चाहे पदार्थ हों, पीने की चीजें हों, या खाने वाला हो, सब एक ही रूप है, मगर व्यवहारिक तौर पे अलग अलग भाषित होते हैं, वास्तविक नहीं। सब चेतन रूपी ऊर्जा से ही निर्मित होते हैं। तो ऊर्जा का प्रकटीकरण दिखता है, मगर वास्तविक नहीं। जब हम चेतनामय ही हो जाते हैं तो कुछ भी शेष नहीं रहता है, सब कुछ छूट जाता है, क्योंकि चारों तरफ चेतन ही चेतन है, चेतनमय ही है। तो हम खोजेंगे कहाँ? चेतन में ही डूबे हुए हैं। तो भाई चेतनमय हो जाइए, मुक्त रहिए। नमस्कार। इस संसार को जाने
जगत को जाने, ब्रह्मांड को जाने, अपने को जाने और मुक्त हो जाएं। भाई अद्भुत जीवन है। चेतनामय ही है, चेतना से भरा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं। तो यहाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहता है, रह जाती है। बस खेलिए, मुक्त होकर खेलते ही रहिए। यही ध्यान है। हर समय अपने आप को मुक्त ही समझें। तो जितना हम सतत ध्यान करेंगे उतना ही मुक्ति में सहायक होगा, मुक्त होने में सहायक होगा और अद्भुत आनंद प्रकट होगा। क्योंकि ये संसार एक खेल ही दिखेगा और हम खेल के एक पात्र होंगे। तो नमस्कार, सुनते रहिए, मुक्ति की कोशिश